सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभागीय खबरों की, तो अब एसीपी प्रकरण जो है, एसीपी में अधिकतम दिन निश्चित कर दिए गए हैं। अगर आपका एसीपी लगने वाला है तो आप ये फॉर्म ऑनलाइन शाला दर्पण पे करते हो तो उसके लिए निर्धारित दिन तय कर दिए गए हैं आगामी अधिकारियों के लिए। साथ ही दोस्तों दूसरी बात करेंगे तबादलों को लेकर जल्द ही बैन हट सकता है। 10 जुलाई तक बैन हटने के लिए संभावना भी बताई जा रही है। बात करें अपनी पहली और बड़ी खबर की, तो पुरानी पेंशन स्कीम पर तकरार, केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है 45% न्यूनतम पेंशन। जी हां दोस्तों, प्रदेश भर में पुरानी पेंशन स्कीम की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने का फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अपने कर्मचारियों के ड्रॉ किए गए आखिरी सैलरी का 40 से 45% न्यूनतम पेंशन देने की तैयारी कर रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम मांग के मद्देनजर नेशनल पेंशन स्कीम के बढ़ते विरोध के बीच वित्त सचिव की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने कमेटी गठित की है जो एनपीएस को आकर्षक बनाने को लेकर विचार कर रही है। इसी के साथ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कर्मचारियों को केंद्र सरकार मौजूदा मार्केट लिक्विड पेंशन स्कीम में बदलाव कर सकती है ताकि एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी को कम किया जा सके। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे कई कांग्रेस शासित राज्य अपने राज्यों में एनपीएस को खत्म कर ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने जा रहे हैं, जिसके चलते केंद्र और राज्य के बीच तकरार भी देखा गया है। इसके बाद मोदी सरकार को मौजूदा पेंशन स्कीम की समीक्षा करने का फैसला लेना पड़ा। अब सरकार कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने की तैयारी में है। साथ ही बात करें दोनों में क्या अंतर है दोनों पेंशन स्कीम में, तो मौजूदा एनपीएस कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 10% योगदान करना होता है, ये आप सभी जानते हैं। और केंद्र सरकार है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 14% का योगदान देती है। इनमें पेंशन कुल कॉर्पस पर मिलने वाले मार्केट रिटर्न पर निर्भर करता है, जो कि सरकारी प्रतिभूतियों और इक्विटी में निवेश से मिलता है। शेयर बाजार के प्रदर्शन के आधार पर पेंशन कम या ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन बात करें वहीं ओपीएस की, तो ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले आखिरी जो वेतन होता है, आखिरी सैलरी पर 50% का फिक्स्ड पेंशन मिलता है। यही वजह है कि कई राज्यों में पुरानी पेंशन की मांग बढ़ रही है। इसी तरह बात करें अपनी अगली बड़ी खबर की, तो शिक्षा विभाग ने तय की निस्तारण की समय सारणी। अब एसीपी प्रकरण अधिकतम 33 दिन में होंगे निस्तारित। जी हां दोस्तों, अब एसीपी प्रकरण अधिकतम 33 दिन में निस्तारित हो जाएंगे। शिक्षा विभाग के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर संचालित डिपार्टमेंट सर्विसेज मॉड्यूल में बड़े परिवर्तन कर दिए गए हैं। अब एसीपी प्रकरण निर्धारित अवधि में निस्तारित हो सकेंगे और वर्तमान में इन प्रकरणों में निस्तारण में काफ़ी समय लग जाता है और कई प्रकरण तो बाद में आने पर भी पहले निस्तारित हो जाते हैं तो कई पहले आने के बाद भी बकाया रह जाते थे। कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी डैशबोर्ड पाथ पर कार्यालय लॉगिन से प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ले सकेंगे। अब यहाँ क्या होगा कि निस्तारण फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के बेस पर होगा, यानी निस्तारण की अधिकतम 33 दिन की अवधि में या तो प्रकरण स्वीकृत हो जाएंगे या फिर उनकी कमियां दूर करने के लिए वापस रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। जो प्रकरण पहले आएंगे उनका निपटारा फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के आधार पर किया जाएगा, यानी पहले आओ पहले पाओ वाली सिस्टम यहाँ भी लागू हो जाएगी। एसीपी प्रकरणों के लिए अवधि निर्धारित कर दी गई है। संस्था प्रधान द्वारा प्रकरण प्राप्त होने पर 5 दिवस में, सीबीओ द्वारा ऐसे प्रकरण 7 दिवस में निस्तारण किए जाएंगे, जबकि नियुक्ति अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्रकरण प्राप्त होने के बाद 21 दिनों में इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। स्थायीकरण, विदेश यात्रा, परीक्षा अनुज्ञा के लिए निर्धारित अवधि संस्था प्रधान और कार्यालय अध्यक्ष द्वारा 5 दिवस में, सीबीओ कार्यालय द्वारा 7 दिवस में, नियुक्ति अधिकारी निदेशालय द्वारा 10 कार्य दिवस में निस्तारण किया जाएगा। जिस स्तर पर भी प्रकरणों को निस्तारित किया जाएगा उस अधिकारी को भी उसका कारण अंकित करना होगा। बात करें अपनी अगली और बड़ी खबर, तो राज्य के सरकारी स्कूलों में होंगे पथ प्रदर्शक टीचर। प्रत्येक स्कूल का होगा एक शिक्षक का चयन। शिक्षा विभाग का नवाचार, 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों का संकाय और कैरियर चयन में करेंगे ये सहयोग। नए शिक्षा सत्र से राज्य में सरकारी स्कूलों में 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग होगी। 10वीं के बाद विद्यार्थी कौन सा संकाय और सब्जेक्ट चयन करे, इसके संबंध में विद्यार्थियों को पथ प्रदर्शक टीचर की ओर से गाइडेंस दी जाएगी। 10वीं विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं में विषय चयन का मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षा विभाग नए सत्र से डायल फ्यूचर और फ्यूचर स्टेप 2 नए कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने तैयारियां कर ली है। राज्य के सभी 17,000 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में फ्यूचर स्टेप कार्यक्रम के तहत एक एक पथ प्रदर्शक टीचर का चयन किया जाएगा। वहीं डायल फ्यूचर यानी भविष्य की राह इनिशिएटिव के तहत 28 से 5 जुलाई तक सभी जिलों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परामर्श कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है।
बात करें अपनी अगली और बड़ी खबर की तो जयपुर से बड़ी खबर आ रही है सामने। संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट है। प्रदेश में फिर से तबादलों से बैन खोलने की तैयारी है। विधायकों की भारी मांग पर जल्द हटेगा तबादलों से प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, 10 जुलाई तक खुल सकता है तबादलों से बैन। अगर महंगाई राहत शिविरों की अवधि बढ़ी तो बैन खुलने में होगी देरी। चुनावी साल में प्रदेश में होंगे बम्पर तबादले। साथ ही दोस्तों बात करें विधायकों की मांग और मीडिया रिपोर्ट की तो विधायकों की मांग पर स्थानांतरण से बैन हटाने की तैयारी। महंगाई राहत कैंप समाप्त होने पर हट सकता है तबादलों से बैन। तो साथियों ये थी आज की बड़ी खबर। शिक्षा विभाग की खबरों के लिए वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।